भारत पे 25% का टैरिफ लगाया, जो चीन के बाद सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पे, 30% चीन पे है। और केवल टैरिफ ही नहीं लगाया, टैरिफ के साथ साथ कहा है कि अगर आप रशिया से तेल खरीदना जारी रखोगे तो हम आपके ऊपर एक पेनाल्टी भी लगाएंगे। पेनाल्टी क्या होगी क्या नहीं होगी ये अभी वो है, लेकिन जिसको कहते हैं ना, भारत ने जिसको एक हॉल दी या एक वो किया, और भारत क्यों इस तरह से रिएक्ट करता है। भारत ने अपने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, कल कहा गया आज बंद हो गया। मैं थोड़ा ये इस पे आऊं कि रशिया से क्या है और क्या नहीं है। ट्रेड डील हो सकते हैं, किसी का अच्छा किसी का बुरा, कोई भी कहीं का ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। आप जानकार लोग बोल रहे हैं भाई आप जो भी बोलिए, भारत के जो रेट्स थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत की मिसाल उस रजिया जैसी बन गई है जो गुंडों में पास की है। एक तरफ तो अमेरिका नहीं छोड़ रहा और दूसरी तरफ दोस्तों रूस नहीं छोड़ रहा। अमेरिका कहता है कि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है, हम वहां से पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपना तेल बेचना चाहता है। और दोस्तों रूस कह रहा है कि वो हमसे हथियार खरीदता रहे और हमारी चांदी चांदी होती रहे। लेकिन देखिए कि अब अमेरिका ने 25% और सेपरेट टैरिफ लगाकर बता दिया है कि अगर आपने डील ना की तो आप पर इससे बड़ा टैरिफ लगेगा। दोस्तों दूसरी तरफ 1 अगस्त का ट्रम्प ने पहले भी कहा था कि जिन ममालिक ने डील न की तो उन पर टैरिफ लगेगा। पाकिस्तान पर भी लगा है 19%, जबकि पाकिस्तान की डील भी दोस्तों फाइनल होने के करीब है। अनाउंसमेंट नहीं हुई फाइनल दोस्तों, उसमें डील नहीं हुई, लेकिन वो होगी तो लाजमी बात है टैरिफ कम हो जाएगा। लेकिन जिन ममालिक ने डील नहीं की, ट्रम्प ने 30, 25 और दोस्तों इस तरह के टैरिफ लगाए हैं। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सबसे पहले जो डील हुई थी चाइना के साथ, चाइना के साथ कोई टैरिफ नहीं है, बाकी पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया जा रहा है। और भारत दोस्तों ऐसा फंसा हुआ है कि उसे समझ ही नहीं आ रही कि करे तो क्या करे। वो सबसे ज्यादा थे कम थे, वो अपनी जगह है। लेकिन जो भारत को ट्रीटमेंट मिल रहा है ट्रम्प के आने के बाद, वो ट्रीटमेंट दोस्त तो छोड़ दीजिए, वो किसी कॉम्पिटिटर के साथ भी नहीं होता है, वो किसी विपक्षी के साथ भी नहीं होता है, वो किसी अच्छे दुश्मन, ये तो मतलब बेइज्जती की बात कर रहे हैं। एवरीडे रोज ट्रम्प उठता है, जो भी उनको होता है, जो भी उनको भारत से दिक्कत है, उठते हैं, भारत को कुछ ना कुछ कहना ही है। मोदी जी के जो युद्ध की बात है जिसमें मोदी जी गरजते हैं कि आपकी गोली नहीं गोला मारेंगे, जिस दिन मोदी जी बोलते हैं उसके आधे 1 घंटे के अंदर ट्रम्प फिर आके कहता है कि मैंने इनसे कहा था कि खबरदार बंद करो, ट्रेड करो, नहीं तो ठीक करता हूं तुम्हें। मोदी फिर आके धमकाता है, और बार बार कहने के बाद भी मोदी जी अभी भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि नहीं, ट्रम्प का इसमें कोई मतलब नहीं, बाहर वाले का कोई नहीं था, उसका कोई नहीं था, कोई इन्वॉल्व नहीं था। ट्रम्प का नाम लेने में मोदी जी की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम है नहीं मालूम। थोड़ा रशिया की बात कर लिया जाए, क्योंकि रशिया केवल क्रूड हम लेते हैं, वो तो बात करेंगे ही। क्रूड के मामले में भी बता दें, भारत में जो टोटल क्रूड इंपोर्ट होता है पूरी दुनिया से, जहां जहां से भी आता है, उसमें पिछले साल के जो आंकड़े हैं उसमें करीब 34-35% क्रूड ऑयल केवल रशिया से आ रहा था। ये सबसे बड़ा 1/3 हमारा जो क्रूड का रिक्वायरमेंट है वो रशिया से आ रहा है। अब लोग उसमें कहेंगे कि उसमें इसका एक बड़ा हिस्सा अंबानी जी लेते हैं, फिर वो करते हैं, वो ठीक है, लेकिन रशिया से आ रहा है जो बाकी के मुकाबले बहुत सस्ता है। और चूंकि रशिया से हमारा डॉलर पेमेंट नहीं है तो वो भी एक एडवांटेज है। ये सारी चीजें मैं मोटे मोटी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। 2 नंबर पे इराक आता है। इराक 2 नंबर पे इराक है, करीब 21-22% क्रूड वहां से आता है। 3 नंबर पे सऊदी अरेबिया है, 15-16-17% सऊदी अरेबिया से आता है। और 4 नंबर पे यूएई है, जहां से करीब 8-9% आता है। ये तीनों देश हालांकि खाड़ी के देश हैं, लेकिन तीनों देश पे अमेरिका का ठीक से प्रभाव है। इनसे रिलेटेड बात, और अमेरिका से क्रूड हमारे यहां कितना आता है? 1% करीब। अब अमेरिका कह रहा नहीं क्रूड हमसे खरीदो, अमेरिका की एक ये जिद है कि क्रूड तुमने हमसे खरीदना होगा। वो क्रूड महंगा भी पड़ेगा, वो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं भाई, तुमसे हम क्यों खरीदें, जहां हमारा पड़ता पड़ेगा हम वहां से खरीदेंगे। नहीं, हमसे खरीदो, नहीं तो हमें तुम्हें ठीक कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे। एक बार भी
भारत सरकार में जो मोदी जी के नेतृत्व में है, ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है लगाओ पेनल्टी। लगाइए ना पेनल्टी। ये जरा ये भी समझ लीजिए कि ये मामला क्या है जिसकी वजह से वो बार बार धमकी दे रहा है। भारत का अमेरिका में से जब हम व्यापार करते हैं तो हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उनके यहाँ से इंपोर्ट कम होता है। तो एक्सपोर्ट हमने जो पिछला 2024-25 का जो वर्ष था, हमने एक्सपोर्ट किया 86.51 बिलियन यूएस डॉलर। 1 बिलियन मैं कई बार बता चुका हूँ, 8,500 करोड़ मोटे तौर पे, आजकल 37 हो गया तो 8,700 पकड़ लीजिए डॉलर, लेकिन 8,500 करोड़ मोटे मोटे तौर पे। और इंपोर्ट अमेरिका से जब हमने खरीदा 45.33 बिलियन यूएस डॉलर। हमारा ट्रेड सरप्लस कितना है? हम अमेरिका को जो सामान एक्सपोर्ट करते हैं, जो खरीदते हैं, हम ज़्यादा भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज डॉलर की आय ज़्यादा होती है, वो 41.18 बिलियन यूएस डॉलर है, बहुत ज़्यादा है। अब 2 पैरामीटर्स पे आपको ध्यान रखना होगा। आने वाले समय में ट्रंप की इस धमकी और उसके बाद ये जो 41.18 बिलियन यूएस डॉलर का एडवांटेज हमारी है, ट्रेड सरप्लस है, ये घट के कितना रह जाता है, ये देखने वाली बात होगी, नंबर 1। नंबर 2, टोटल ट्रेड घटता है बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो भी हम खरीद रहे हैं वो केवल अमेरिका की धमकी से खरीद रहे हैं। अमेरिका पहले दिन से ये तड़ गया है, जिसको कहते हैं। जब 13 फरवरी को मोदी जी किसी तरह से येन केन प्रकरण के नहीं, हमें बुला लो बुला लो बुला लो, वहां जयशंकर जी 6-7 दिन अमेरिका पड़े रहे इनको बुलाने के लिए, पहुंच ही गए तो इनको बहुत ही खराब ट्रीटमेंट दिया गया भारत को। ये बार बार कहा गया है, लेकिन उसको फिर से कहना जरूरी है। भारत के जो लोगों को डिपोर्ट किया गया, वो मोदी जी के आने से पहले हथकड़ी बेड़ी लगा के, अनप्रेसिडेंट, भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ, दुनिया के किसी देश में अमेरिका ने हथकड़ी बेड़ी लगा के इस समय नहीं भेजा सिवाय भारत के। और मोदी जी के आने के बाद तुरंत 1-2 दिन बाद फिर हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा। और ये कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है, वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको हम यहां पे रखते हैं, ही इज शोइंग यू योर प्लेस, और आपकी चू करने की हिम्मत नहीं है। आपने एक क्यों नहीं मोदी जी आपने बोला कि भाई हथकड़ी बेड़ी क्यों लगा रहे हो, हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा। मैं बाकी चीजों पे नहीं जा रहा हूं कि उन्होंने अपने किस तरह से रक्षा विमान भेजे जो हमारी वायुसेना स्पेस में घुसे, मैं उस पे नहीं आ रहा हूं, वो फिर ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। जब मोदी जी वहां गए तो मोदी जी से पहले जो 4-5 राष्ट्राध्यक्ष गए थे, मोदी जी के जो बाद 4-5 राष्ट्राध्यक्ष गए थे, उसमें मोदी जी को छोड़ के सारे लोगों को बाहर व्हाइट हाउस में रिसीव करने डोनाल्ड ट्रंप खुद आए। मोदी वॉज द ओनली राष्ट्राध्यक्ष जिसको एक साधारण से किसी कार्यकर्ता को भेज दिया गया था व्हाइट हाउस के किसी ऐसे ही मैनेजर, जिसका नाम भी कोई नहीं जानता है, कि उनको ले आओ। ये हालत है, क्यों बेइज्जती कर रहे हैं? लगातार आप बेइज्जती से रहे हैं। और आपने जाने से पहले ऑलरेडी हार्ले डेविडसन और किस पे उनकी जो इलेक्ट्रिकल, आपने अपने टैरिफ कम करके आप गए थे। हुजूरे वाला माई बाप, हम तो देखिए कम करके ले। वो तड़ गया है कि इनको एक घुड़की दो तो ये तुरंत और नीचे करते हैं। आप कहां ले जा रहे हैं देश को? क्योंकि कल मैं सुन के मुझे ताज्जुब हो रहा था, एक एंकर जिनको जो मोदी जी का जब उस समय उसमें चिप में वो बता रहे थे, जब नोटबंदी हुई थी तो बता रहे थे जब नया नोट आया है उसमें मोदी जी ने चिप लगवा दिया है। एक राष्ट्रीय चैनल की एंकर हैं, उनको चिप दिखाई दे रहा था और उनको वो नासा और मालूम नहीं कहां की वो ले आई थी खबरें। वो कल बेशर्मी के साथ ये बता रही थी कि अमेरिका के 25% टैरिफ से और पेनाल्टी टैरिफ से भारत का कितना फायदा होने जा रहा है, मतलब भारत कितनी बड़ी शक्ति के रूप में उभरने जा रहा है, ये वो बता रहे थे। भाई अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, आप इस टैरिफ से क्या होगा? अमेरिका ये कह रहा है कि हमारी जो हम सबसे ज्यादा वहां दवा एक्सपोर्ट करते हैं या कुछ भी जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे जो माल है उतना नहीं बिकेगा, यही होगा ना, हमारा माल नहीं बिकेगा। अब इसके बहुत से वो हैं, मेरे
शो पे कल प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा आए थे, मेरी अरुण जी से, मतलब बहुत अलग अलग लोगों से बात हुई। एक बात हर आदमी मान रहा है कि भारत का जीडीपी गिरेगा, 0.5 गिरेगा, 1 गिरेगा, 1.5 गिरेगा, लेकिन गिरेगा। इसमें मुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं नहीं गिरेगा नहीं, बहुत अच्छा होगा, जीडीपी गिरेगा, मतलब जीडीपी विल बी हिट। भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हिट होगी। इसको कोई, भारत में रोजगार कम होंगे। आपको अगर भाई जब आप जब वहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही नहीं आपको ऑर्डर मिलेंगे तो आपके रोजगार कम होंगे। अगर आपने पढ़ा अभी टीसीएस कुछ 12,000 या कितने लोगों को ले ओवर कर रहा है, तो ये तो होने ही वाला है। तो मतलब इस टैरिफ से आपके को चौतरफा मार पड़ने वाली है। रिजर्व जो आपका कम होने जा रहा है वो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि आप ने अपनी कुछ विदेश नीति इस तरह की बना ली है कि आप बिल्कुल तनहा अकेले खड़े हुए हैं। आपका अपने जितने पड़ोसी राज्य हैं उनसे झगड़ा है। अमेरिका इस चीज को समझ लिया है। अमेरिका ये भी समझ लिया है कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ हो गए हैं। इंडिया के विदेश मंत्री ने खुद ही बोला है कि भाई चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, वी आर अ स्मॉलर इकोनॉमी। तो उनके हिसाब से इट इज नॉट प्रूडेंट कि मैं बिगर इकोनॉमी से लड़ूं। तो आपने अपना तो खुद ही बता दिया आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि नहीं 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 हम तो बहुत डरते हैं उनसे। अमेरिका से आप डरते ही हैं, रूस से वो आपको धमकी दे दे के रूस से आपको अलग कर दे रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी स्टेज पे तो मोदी जी को अपनी स्पाइन दिखानी होगी कि नो, एनफ इज एनफ, अब नहीं। 25% टैरिफ के बाद भी हमारे यहां से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया, नहीं ऐसा तो होता है, हम उसको करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम कुछ इस तरह के स्टेटमेंट कल आए हैं, और वो भी अधिकारियों को आगे करके उनके द्वारा ये स्टेटमेंट करवाए जा रहे हैं। एक 2-3 नए आ गए हैं, वो मतलब किस बेशर्मी से एस जयशंकर साहब क्या गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, ये उनको गोल्ड स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी भाई इतने दिन तक पीयूष गोयल जी पड़े रहे थे हमारे, कहां अब हो रहा है, बस होने वाला है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हुआ क्या? जो खतरा है वो अभी भी मोदी जी को देश के सामने बताना चाहिए कि किस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, व्हाई ही इज compromising, yielding to the threat